हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट मतलब कल पिछली क्लास में नहीं, उससे पहले कैपेसिटेंस ड्यू टू ए स्फेरिकल कैपेसिटर, और इसकी वैल्यू आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, ये वैल्यू आई थी इसकी। और ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर था ये सॉलिड था, लाइक अर्थ। ये हमने अर्थ के लिए फॉर्मूला निकाला था, और फिर हमने अर्थ का कैपेसिटेंस भी निकाला था 0.71 मिली फेराड, जिससे हमने प्रूव किया था 1 फेराड इज़ अ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट वी हैड डिराइव्ड अर्लियर। ये देखिए, ड्यू टू ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ये फॉर्मूला आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लाइक अर्थ। फिर हमने अर्थ का कैपेसिटेंस निकाला था 0.71 मिली फेराड। ठीक है ना, और हमने प्रूव किया था इससे 1 फराड इज़ अ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज भी हम स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, बट नॉट ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, इंस्टेड ड्यू टू ए hollow sphere. ठीक है ना, सो आई विल राइट डाउन हियर कैपेसिटेंस ऑफ a spherical capacitor which is hollow. ठीक है, hollow मतलब अंदर जो है उसके अंदर फ्री स्पेस है, एयर, वैक्यूम और इस तरीके से जो है उसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम एक hollow sphere बनाते हैं। ये देखिए बेटा, हमने होलो स्फीयर बनाया है। ठीक है, ये होलो स्फीयर कैसे है, इसका जो है इनर रेडियस होगी और इसकी आउटर रेडियस होगी, और बीच में इसके कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, ये हमारा 2 प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। जैसे आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है ना, एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से इसके पास भी 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट। एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज होगा। बस दोनों प्लेट्स में डिफरेंस इतना है कि वो पैरेलल की जगह स्फेरिकल शेप की हैं। ठीक है ना, दिस बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर दैट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हम इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, पहले इसकी डायमेंशंस को डिस्क्राइब कर देते हैं। इफ दिस इज अ कैपेसिटर, सो 1 प्लेट ऑफ दिस विल हैव ए पॉजिटिव चार्ज and 1 plate of this will have a negative charge. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में जो है चार्ज सेम होता है। अगर आपने एक प्लेट को 6 पॉजिटिव चार्जेस दिए हैं तो दूसरी प्लेट को भी आपको 6 नेगेटिव चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा इस रीजन में। ठीक है ना, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है इस रीजन में, पोटेंशियल, जिसे हम डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल की क्या ज़रूरत है, आपको बताया था कि हमें किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना है तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से आप उसका पोटेंशियल निकाल लीजिए, और फिर C इज इक्वल्स टू Q/V के फॉर्मूला में इस पोटेंशियल V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो कैपेसिटेंस C आ जाएगा। ये हमने पहले भी करा है, आई विल शो इट टू यू। ये देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पोटेंशियल V की वैल्यू निकाली और फिर उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया C इज इक्वल्स टू Q/V के फॉर्मूला में। दूसरी डेरिवेशन में भी आप देख सकते हैं बेटा, विद डाई इलेक्ट्रिक में, इसमें भी हमने यही किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हमने पोटेंशियल V की वैल्यू निकाली और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया C इज इक्वल्स टू Q/V के फॉर्मूला में। आज भी हम यही करेंगे, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए यही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस रीजन में मैंने आपको बताया पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, पर एक साथ निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज द वैल्यू इज बीइंग वैरिड।
तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसके डायमेंशन, स्फेरिकल कैपेसिटर के डायमेंशन दे देते हैं। तो सपोज इट्स इनर रेडियस इज गिवन बाय ए एंड इट्स आउटर रेडियस इज गिवन बाय बी। इसकी आउटर रेडियस है बी। तो ये पूरा एक साथ निकालना तो बहुत मुश्किल है कैपेसिटेंस। हम क्या करते हैं, एक थिन हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर अज्यूम करते हैं। मैं आपको बना के बताती हूँ कैसे, इस तरीके से। एक थिन हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर अज्यूम करिए जिसका सेंटर से हमारा डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। और इस सिलेंडर की जो ये थिकनेस है, सॉरी सिलेंडर नॉट सिलेंडर, स्फेयर, और इस स्फेयर की जो ये थिकनेस है, जो ये चौड़ाई है, देखिए एक तो बड़ा हॉलो स्फेयर है, एक तो ये हॉलो स्फेयर है, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई तो इतनी है, ये काफ़ी चौड़ा हॉलो स्फेयर है, ठीक है। लेकिन हमने इसके अंदर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, आप स्फीयर यहाँ नहीं अज्यूम कर सकते, या क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है। तो इस रीजन में आपको एक हॉलो स्फीयर अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमने स्फीयर अज्यूम करा है, इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है इस स्फीयर की, ये थिकनेस बहुत कम है, जबकि बाहर वाले स्फीयर की थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी। और इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इस छोटी थिकनेस को हम डिनोट करते हैं dr से, ठीक है। तो हम इसकी थिकनेस ले लेते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं, इसकी थिकनेस को यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस को dr से, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस स्फीयर का जो डिस्टेंस है बेटा सेंटर से, वो कितना है r, तो हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे r का स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, इट इज़ गिवन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने इसकी डेरिवेशन कर रखी है, इसको समझ रखा है, काफ़ी जगह अप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस सिलेंडर, इस स्फीयर को अगर आप देखेंगे बेटा, इस स्फीयर को देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी थिकनेस में एग्जिस्ट कर रही है, इस dr थिकनेस में, इस थिकनेस में, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो E आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, इट इज़ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट dv अपॉन कितने डिस्टेंस में dr, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। क्योंकि स्फीयर बहुत छोटी थिकनेस का है, इसलिए पोटेंशियल भी बहुत छोटा होगा dv, ठीक है। थिकनेस बहुत छोटी है dr, तो पोटेंशियल भी जो एग्जिस्ट करेगा उतनी थिकनेस में वो भी बहुत छोटा होगा, तो उसको भी हमने dv से डिनोट किया। तो इससे हम dv की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dr ऊपर आ जाएगा और dv की वैल्यू आ जाएगी माइनस e टाइम्स ऑफ dr, ठीक है। ये पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है, वेरी स्मॉल पोटेंशियल, ये हमारे जो स्फीयर हमने अज्यूम करा है बहुत छोटी थिकनेस dr का, उतने में एग्जिस्ट कर रहा है। पर एक्चुअल में हमें पोटेंशियल इस स्फीयर का नहीं निकालना, हमें एक्चुअल में पोटेंशियल जो निकालना है वो इतनी थिकनेस पे कितना पोटेंशियल है वो निकालना है, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारी नेगेटिव प्लेट है। तो ये पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। तो हम इंटीग्रेट करते हैं नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। और अब बात आती है लिमिट की। देखिए बेटा, आपने इतनी थिकनेस का पोटेंशियल निकाला था, ये एक्सप्रेशन लिखा, जब आप पूरी थिकनेस का पोटेंशियल निकालेंगे तो आप कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। इस पॉइंट की दूरी कितनी है a, और इस पॉइंट की दूरी कितनी है b। तो ये थिकनेस का पोटेंशियल निकालने के लिए आप a से b इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। इसकी लिमिट डिस्टेंस की हो जाएगी फ्रॉम a टू b। तो हमने यहाँ अप्लाई किया फ्रॉम a टू b। जब हम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे ये देखिए, जब हम सेंटर से a दूरी पे आए तो इतने में पोटेंशियल कितना था, 0। लेकिन जैसे ही हम b तक जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जब हम a पे हैं तो हमारा पोटेंशियल 0 है, जब हम b पे पहुँचे इंटीग्रेट करके तो हमारा पोटेंशियल 0 से इंटीग्रेट होके कितना हो गया, मैक्सिमम b। तो हमारी पोटेंशियल की लिमिट हो जाएगी 0 टू v। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो नेट पोटेंशियल विल बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वैल्यू है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए e के जगह, तो हमारे पास आ जाएगा
इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है ना बेटा। अब जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, ना तो मीडियम चेंज हो रहा है और ना ही प्लेट्स का चार्ज चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ दूरी। ठीक है ना। तो ना तो मीडियम चेंज हुआ ना ही चार्ज, ये दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। चेंज क्या कर रहा है, आर की वैल्यू। ये देखिए जब आप यहाँ पे हैं तो आर की वैल्यू है ए। अब आर की वैल्यू ए से बढ़ते 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 हो गई कितनी, बी के बराबर। ठीक है ना। तो आर वेरिएबल है, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगी। तो हमारे पास पोटेंशियल वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर डी आर फ्रॉम ए टू बी। बेटा जब ये आर स्क्वायर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो आर की पावर +2 की जगह बन जाएगा आर की पावर -2। तो इसको नोट कर देते हैं। हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा V इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर -2 डी आर लिमिट फ्रॉम ए टू बी। अब मैं फॉर्मूला लिखती हूँ बेटा। यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसी को जब यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर, चलिए x में ही बता देते हैं, x की पावर -2 dx में, तो ये आ जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और ये सॉल्व करके आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा माइनस, और x की पावर -1 को अगर पॉजिटिव करना है दिस विल बी 1/x। ठीक है ना। तो अगर x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन -1/x आया है, तो r की पावर -2 dr का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, -1/r। ठीक है। तो इसको यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r लिमिट a टू b। अब ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r लिमिट a टू b। लिमिट लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले आप r की जगह b यूज़ करिए, फिर r की जगह a यूज़ करिए लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/r की जगह पहले 1/b लेंगे, फिर लोअर लिमिट 1/r की जगह 1/a लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल्स टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम में a भी आ जाएगा और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस b। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हुई है बेटा, आप देखिए। वो मिस्टेक ये है, ये जो प्रोडक्ट आता है ना बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जब हम हटाते हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं, करेक्ट। ये जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारे पास कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम आता है, EDR कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और DR के बीच का। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में जा रही है, और जबकि DR, ये जो DR है हमारा A से B बाहर की तरफ जा रहा है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि आप देखिए स्क्रीन में राइट से लेफ्ट आ रहा है ना। यहीं पे जब आप DR को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप A से B कर रहे हैं, A अंदर है और B बाहर। तो जब आप A से B जाएंगे तो DR का इंटीग्रेशन आपको स्क्रीन में लेफ्ट से राइट दिख रहा है। तो दोनों वेक्टर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री की बेटा वैल्यू होती है -1। ठीक है। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -EDR कॉस 180 डिग्री।
ठीक है। और इसका -1 और ये माइनस जब मिलेगा तो क्या बना देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में EDR, ठीक है। तो आइडियली यहाँ पे ये प्लस साइन आएगा, ठीक है। अब ये गलती, ये चीज़ छूट रही थी, कैसे पता चला, ये मैं आपको बताती हूँ बेटा। ये देखिएगा, तो अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है ना, ये मैथ्स में आपने पढ़ा है। अब कैसे पता चला, क्योंकि देखिए ब्रैकेट में आया था A - B। A तो इनर रेडियस थी स्फीयर की, A तो अंदर वाली रेडियस थी, B बाहर वाली थी, यानी कि A छोटा होगा, B बड़ा होगा, ठीक है ना। A हमारा छोटा वैल्यू है, यानी कि सपोज 2 सेंटीमीटर, -B बड़ी वैल्यू है, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, तो जबकि कैपेसिटर का पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जब हम इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो A जो पहले पॉजिटिव है, इस माइनस के अंदर जाते ही वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव जब B के साथ जाएगा तो B का नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये A - B जो है इस नेगेटिव के अंदर आते ही बन जाएगा B - A, ठीक है। तो हम वैल्यू नोट कर देते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू Q/4πε0 B - A/AB। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू हम किस में यूज़ करेंगे, ये जो पोटेंशियल हमने निकाला है, इस पोटेंशियल की वैल्यू हम यूज़ करेंगे इन द फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q/V। तो हम इसको यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है, Q डिवाइडेड बाय, अब देखो, अब V की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये V की वैल्यू जो हमने निकाली है ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो हमारे पास आ जाएगा Q/4πε0 ब्रैकेट में बेटा B - A/AB। तो ये Q से Q तो कट गया, और क्योंकि ये वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास कैपेसिटेंस C आ जाएगा 4πε0 AB/B - A। This is the formula for capacitance of a hollow spherical capacitor। जबकि सॉलिड स्फेरिकल कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस निकाला था 4πε0 R, ये हमने सॉलिड स्फीयर का निकाला था, ठीक है ना, जहाँ पे R क्या थी उस सॉलिड स्फीयर की, रेडियस। मैं फिर से दिखाती हूँ बेटा, अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल R, तो उसका कैपेसिटेंस आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा। यही अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है, यू हैव ए हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, सब इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B, तो उसका कैपेसिटेंस आपको मिलेगा इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। लेकिन जब हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकालते हैं तो हम इन दोनों में से ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि अर्थ हमारी सॉलिड स्फीयर होती है, ना कि हॉलो। आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में और इस डेरिवेशन में फ़र्क इतना है बेटा, प्रोसेस वही है, पोटेंशियल निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इस फॉर्मूला में पुट करना, बस डिफरेंस इतना है कि इसका पोटेंशियल डायरेक्टली हमें पता है, और इसका पोटेंशियल निकालने के लिए हमें कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन मेथड को यूज़ करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन में लिमिट लगानी पड़ती है। लिमिट हमने लगाई थी A से B, क्योंकि इसी के बीच में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, तो यहीं पर हमारा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, इन्हीं के बीच में चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। दीज टू प्लेट्स ऑफ ए हॉलो स्फीयर बिहेव लाइक चार्ज प्लेट्स, एक के पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज। ये पैरेलल प्लेट्स की जगह बस फ़र्क इतना है, ये प्लेट्स पैरेलल नहीं हैं, ये प्लेट्स कैसी हैं, स्फेरिकल शेप की, ठीक है ये हमारा कैपेसिटर। अब जैसे बेटा आपने एक हॉलो स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाला है, इसी तरीके से हम हॉलो सिलेंडर का भी कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। हम इसके बाद निकालेंगे
कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। और ये सिलेंडर कैसा है हमारा, हॉलो, ठीक है। यानी इसके भी एक आउटर रेडियस होगा, इनर रेडियस होगा, और जो इंटीरियर है स्पेस का वहाँ पे फ्री स्पेस या वैक्यूम एग्जिस्ट करेगा। और इसके दोनों प्लेट्स जो है हमारी सिलेंडर की, आउटर कर्व सरफेस और इनर कर्व सरफेस चार्ज स्टोर करने के काम आएंगे। आई विल शो यू हाउ, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ बेटा। ये देखिए बेटा, ये हमने एक हॉलो सिलेंडर बनाया है, ठीक है ना। अगर ये अंदर वाला पोर्शन नहीं होता, अगर ये पोर्शन नहीं होता, दिस पोर्शन वाज नॉट देयर, सिर्फ ये आउटर सिलेंडर होता तो ये सॉलिड सिलेंडर है। और हम जानते हैं सिंगल प्लेट कैपेसिटर से बहुत बेटर होता है हमारा 2 प्लेट्स का कैपेसिटर, ठीक है ना। तो सिलेंडर की 2 प्लेट्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये हमारी आउटर सिलेंडर जो है एक प्लेट की तरह काम करेगा, और ये हमारा इनर सिलेंडर जो है दूसरी प्लेट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। सपोज हमने आउटर प्लेट को चार्ज दिया है पॉजिटिव, तो हमारी इनर प्लेट चार्ज स्टोर करेगी नेगेटिव, एंड दिस विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, ठीक है। कैसा कैपेसिटर, हॉलो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सेम चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव क्या एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बीच में हम पहले पोटेंशियल निकालेंगे, जैसे ही पोटेंशियल V आ जाएगा तो फिर उसे C इज इक्वल्स टू Q/V के फॉर्मूला में क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट। इस सिलेंडर की भी कुछ डायमेंशन होगी, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, वैसे ही ले लेते हैं। सपोज करिए इसकी हमारी इनर रेडियस है, ये जो हमारी इनर रेडियस है इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल a, और ये जो हमारी आउटर रेडियस है आउटर सिलेंडर की इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल b। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल b से, ठीक है ना। एक को हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज और एक को हमने दे दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, ये बिल्कुल उस स्फीयर की तरह है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। वही इंटीग्रेशन का मेथड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे, नॉट फॉर स्फीयर बट फॉर सिलेंडर, उसी पोटेंशियल ग्रेडियंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिल्कुल वही डायरेक्शन हम देखेंगे ई और डी आर का अपोजिट आ रहा है, और इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल वी की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बिल्कुल वही मेथड फॉलो होगा। वहाँ भी इनर और आउटर रेडियस ए से बी थी, यहाँ भी इनर और आउटर रेडियस